जय हिंद दोस्तों। आज हम अपनी पहली क्लास में मध्य प्रदेश का अध्ययन करेंगे। मध्य प्रदेश का अध्ययन हम 3 स्तर पर कर सकते हैं: 1947, 1956 और वर्ष 2000। और वर्तमान स्वरूप को भी हम आगे पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप क्या है और कितने जिले हैं, कितने संभाग हैं, ये सारी चीज़ें आगे हमें पढ़ना है। ठीक है, अभी वर्तमान में हम चर्चा करते हैं 1947 की। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी। ठीक है, 1947 में पूरे देश को हमने 4 भागों में बांटा: पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश को केवल 3 हिस्सों में बांटा गया था: पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। डी भाग हमारे मध्य प्रदेश से हिस्सा नहीं था, क्योंकि मध्य प्रदेश डी भाग में ऐसे क्षेत्रों को रखा जाता था जो युद्ध द्वारा जीते गए हैं या फिर किसी इंटरनेशनल सीमा को लगते हैं। तो हमारा मध्य प्रदेश पूर्णतः भू आविष्टित राज्य है और इसलिए हमारे पास ना तो कोई इंटरनेशनल सीमा है, ना कोई समुद्री सीमा है और ना ही हमारे पास किसी देश से जीता हुआ कोई भाग है। इसलिए हमारे मध्य प्रदेश में डी पार्ट नहीं था और मध्य प्रदेश को केवल 3 भागों में बांटा जाता था। वो 3 भाग आपके सामने यहाँ पर, ये जो आपको डार्क लाइन दिखाई दे रही है, इसको हम पार्ट ए के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये लाइन जो हमें दिखाई दे रही है पूरी डार्क, ये हम पार्ट ए के नाम से जानते हैं। पार्ट ए पार्ट ए को विदर्भ एवं महाकौशल के नाम से भी जाना जाता है। पार्ट ए को विदर्भ एवं महाकौशल के नाम से भी जाना जाता है। ग्रुप 4 परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि वर्तमान विदर्भ किस राज्य में आता है, तो वर्तमान में विदर्भ महाराष्ट्र में आता है। पार्ट ए में जब हमारे मध्य प्रदेश के क्षेत्र को रखा गया, इसी में छत्तीसगढ़ आता था। ठीक है, अभी हाल ही में वन रक्षक और जेल प्रहरी की जो संयुक्त भर्ती हुई, उसमें एक प्रश्न पूछा गया है कि बताइए मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ है कितने राज्यों को मिला के गठन हुआ है, तो उसका राइट आंसर था 4 राज्यों को। और वो 4 राज्य आपके सामने यहाँ डायग्राम में आपको दिख रहा है। पहला राज्य है आपका ये पूरा पार्ट ए वाला, जिसको हम बोलते थे सीपी एवं बराह, जिसको हम बोलते हैं सीपी एवं बराह। जबकि दूसरा क्षेत्र था विंध्य प्रदेश, जबकि दूसरा क्षेत्र था विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश आपका बुंदेलखंड और बघेलखंड से मिलकर बना, और बघेलखंड से मिलकर बना। ठीक, और एक पार्ट था आपका मध्य भारत क्षेत्र, मध्य भारत क्षेत्र। और मध्य भारत क्षेत्र जो है, एक पार्ट हो गया आपका सीपी एवं बराह, एक पार्ट हो गया विंध्य प्रदेश और एक हो गया मध्य भारत क्षेत्र और एक था भोपाल। 1947 के बाद भी भोपाल एक अलग राज्य के रूप में था। तो मध्य प्रदेश का जो गठन है वो 4 राज्यों को मिलाकर किया गया: सीपी एवं बराह, विंध्य प्रदेश, मध्य भारत क्षेत्र और भोपाल। ये 4 राज्य शामिल हुए तब जाके हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ। पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए में सीपी एवं बराह के नाम से जाना जाता है। इसमें महाकौशल क्षेत्र आता है। महाकौशल क्षेत्र वर्तमान में जबलपुर को कहा जाता है। ये प्रश्न भी पिछले एग्जाम से पूछा है कि महाकौशल वर्तमान में कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है, तो आपका आंसर होगा जबलपुर। जबकि विदर्भ का पूछा गया है कि विदर्भ वर्तमान में कहाँ पे है, तो विदर्भ वर्तमान में महाराष्ट्र में है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ भी इसी क्षेत्र का हिस्सा हुआ करता था जो वर्तमान मध्य प्रदेश में नहीं है। लेकिन हम मध्य प्रदेश का 1947 का स्वरूप पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में रखना है। ठीक, उसके बाद बात करें हम महाकौशल क्षेत्र, सीपी एवं बराह, पार्ट ए। पार्ट ए की अगर बात करें तो यहाँ की राजधानी थी नागपुर। पार्ट ए की राजधानी थी नागपुर और प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के पार्ट ए के सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो आपका आंसर होगा पंडित रविशंकर शुक्ल। जबकि इस क्षेत्र में 15 रियासतें थी। इस क्षेत्र में 15 रियासतें थी। ठीक, कितनी रियासतें थी? 15। पार्ट ए को हम सीपी एवं बराह के नाम से जानते हैं, विदर्भ महाकौशल के नाम से जानते हैं, राजधानी थी नागपुर और प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। और यहाँ पर रियासतें कितनी थी? 15 रियासतें। इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट सी। पार्ट डी की बात हम बाद में करेंगे। पार्ट सी, ये कौन सा पार्ट है? पार्ट सी। इससे विंध्य प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इससे विंध्य प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र की राजधानी थी रीवा और यहाँ
यहाँ के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित शंभुनाथ शुक्ल, यहाँ के प्रथम सीएम थे पंडित शंभुनाथ शुक्ल। और यहाँ पे जो रियासतों की संख्या थी वो थी 38। पारसी को हम विंध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं, राजधानी थी रीवा, और पंडित रविशंकर शुक्ल यहाँ के प्रथम सीएम थे, और रियासतों की संख्या यहाँ पे थी 38। ठीक। अब उसके बाद हम चर्चा करते हैं यहाँ पे मध्य भारत क्षेत्र। मध्य भारत क्षेत्र में 3 क्षेत्र थे। यहाँ पे इस क्षेत्र में पड़ता था सिंधिया वंश ग्वालियर में, और इंदौर में पड़ता था होलकर वंश, और उसके बाद देवास में पड़ता था पंवार वंश। अभी हाल में पिछली परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया वन रक्षक में कि बताइए पंवार वंश की छत्रियां किस क्षेत्र में है, किस जिले में। तो और देवास में था पंवार वंश, इंदौर में था होलकर वंश, और सिंधिया वंश था ग्वालियर में। इस क्षेत्र को हम पार्ट बी के नाम से जानते हैं, पार्ट बी के नाम से। और यहाँ पे 26 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 26 रियासतें। और इस क्षेत्र की जो राजधानी थी 6 माह इंदौर थी, राजधानी 6 माह इंदौर और 6 माह ग्वालियर। अब आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए कि ये ऐसा क्यों कि 6 माह ग्वालियर और 6 माह इंदौर। जब भारत सरकार ने सोचा कि इसको पार्ट बी में रखा जाए, पार्ट बी की राजधानी अगर हम इंदौर रखें तो इधर सिंधिया वंश में राज होगा, पार्ट अगर इंदौर में राजधानी रहेगी तो सिंधिया वंश को पूरा सारा काम इंदौर करा जाना पड़ेगा। और जब ग्वालियर में रखने की बात हुई तो ग्वालियर में जब ये राजधानी रखी गई तो होलकर वंश ने कहा कि भाई हमें पूरा काम यहाँ कराना पड़ेगा। तो ऐसे में दोनों राजवंश के बीच में खींचतान हुई। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने 6 माह ग्वालियर और 6 माह इंदौर में राजधानी रखी। ठीक। उसके बाद यहाँ के जो सीएम थे, प्रथम सीएम थे पंडित लीलाधर जोशी। लीलाधर जोशी को प्रथम सीएम बनाया गया मध्य भारत क्षेत्र का या पार्ट बी का। और इस क्षेत्र में 26 रियासतें थी। रियासतें कितनी थी? 26 रियासतें। एक बार और हम पुनः चर्चा करते हैं। पार्ट ए को हम सीधी एवं बरार के नाम से जानते हैं, और इसे महाकोशल या विदर्भ और महाकोशल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। पार्ट ए की राजधानी नागपुर थी। प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल, और इस क्षेत्र में 15 रियासतें थी। ठीक है। और वहीं पार्ट सी की बात करें तो पार्ट सी को हम विंध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं। राजधानी रीवा थी, और प्रथम सीएम थे पंडित शंभुनाथ शुक्ल, और इस क्षेत्र में रियासतें थी 38। ठीक है। इधर आते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी हमारा पूरा ये क्षेत्र था सिंधिया वंश ग्वालियर में, इंदौर में होलकर वंश, और देवास में पंवार वंश। अभी हाल ही में जैसा मैंने आपको बताया कि पिछली परीक्षा में वन रक्षक की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि वो पंवार वंश की छत्रियां कहाँ है? तो देवास में। ठीक है। जब मालवा का विभाजन हुआ तो 3 वंशों में बटा था मालवा, सिंधिया, होलकर और देवास। ठीक है। इस क्षेत्र में तो देवास में पंवार, और इंदौर में होलकर, और सिंधिया वंश ग्वालियर। ठीक है। और इस मध्य भारत क्षेत्र में पार्ट बी में सबसे पहले मुख्यमंत्री बने लीलाधर जोशी। उसके बाद प्रथम सीएम बने लीलाधर जोशी, और इधर जो राजधानी थी 6 माह इंदौर में और 6 माह ग्वालियर में। ठीक है। और इस क्षेत्र में पूरी कितनी रियासतें थी? 26 रियासतें थी। ठीक है। और एक और क्षेत्र बच जाता है हमारे मध्य प्रदेश में जिसका नाम था भोपाल। ये अपने आप में अलग ही था। और जब भोपाल की बात करें तो भोपाल के प्रथम सीएम थे पंडित शंकर दयाल शर्मा। ये हमारे भोपाल के सबसे पहले सीएम थे, और शंकर दयाल शर्मा हमारे देश के 9वें राष्ट्रपति भी रहे। ठीक है। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए भोपाल के पहले सीएम कौन है, तो शंकर दयाल शर्मा है। 1952 से 1956, 1952 से 1956 तक ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, भोपाल के मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद 1992 से 1997 तक ये हमारे देश के 9वें राष्ट्रपति रहे। इनका जन्म भोपाल में हुआ है। ऐसे प्रश्न में भी कई परीक्षाओं में, पिछली परीक्षाओं में ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि शंकर दयाल शर्मा का जन्म कहाँ पे हुआ। तो शंकर दयाल शर्मा का जन्म
भोपाल में हुआ है और ये भोपाल के प्रथम मुख्यमंत्री है 1952 से 1956 और भारत के 9वें राष्ट्रपति हैं 1992 से 1997। ठीक है, तो ये पूरे 4 क्षेत्र है हमारे मध्य प्रदेश में जिनसे मिलकर हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ। जैसा आपको पता है कि 1947 के बाद हमारे देश में जब आज़ाद होने के बाद तो सारी रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक किया और लगभग 562 रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक किया था। उनमें कुछ खास रियासतें जो अभी प्रश्न पूछा गया है, जूनागढ़ रियासत का आपके वन रक्षक और जेल की परीक्षा में कि जूनागढ़ रियासत का जो गठन भारत में विलय हुआ वो किस प्रकार हुआ, तो उसका सही आंसर था जनमत संग्रह से। ऐसे ही कश्मीर रियासत की बात करें तो इसका विलय पत्र 27 सितंबर 1947 के द्वारा हमारे मध्य प्रदेश में भारत में गठन हुआ। और उसके बाद जूनागढ़ रियासत गुजरात, इसका जनमत संग्रह के द्वारा 20 फरवरी 1948 को हमारे भारत में विलय हुआ। और हैदराबाद रियासत ऐसी रियासत है जो भारत में सबसे बाद में आके मिली थी। हैदराबाद रियासत 17 जून 1948 को सैन्य कार्रवाई के द्वारा हमारे भारत में मिलाई गई थी और उस समय इसके निजाम थे उस्मान अली खान। निजाम का मतलब है उस समय जो शासक था यहाँ पे उसको निजाम के नाम से जाना जाता था और उस्मान अली खान यहाँ के निजाम थे। सीधी सी बात, जितनी भी रियासतें थी भारत में आसानी से मिल गई, लेकिन ये 3 रियासतें ऐसी थी जिनमें किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही थी, तो उनको मिलाने के लिए अलग अलग कदम उठाए गए। जैसे यहाँ पे कश्मीर रियासत, जब भारत आज़ाद हुआ तो कश्मीर रियासत से पूछा कि आप कहाँ जाना चाहोगे, तो कश्मीर रियासत ना तो भारत में गई और ना पाकिस्तान में गई। और फिर थोड़े दिनों बाद पाकिस्तान में जब ये रियासत अलग हुई तो पाकिस्तान की तरफ से इसका अटैक कर दिया गया। और तब यहाँ के जो शासक थे हरि सिंह, यहाँ के जो राजा थे, उनने भारत सरकार को गुजारिश की कि हमें बचाया जाए, तो जवाहरलाल नेहरू ने इनकी मदद करी थी। और इस प्रकार से क्या है, इस विलय पत्र साइन हुआ और इन्हें हमारे भारत में मिलाया गया। और जूनागढ़ रियासत गुजरात जनमत संग्रह के द्वारा हमारे भारत में, वहाँ की जनता से पूछा गया कि आप किस तरफ जाना चाहोगे, तो जनमत संग्रह से हमारे भारत में मिलाए गए। जबकि हैदराबाद रियासत भारत में आना नहीं चाहती थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पर सैन्य कार्रवाई की और इस रियासत को हमारे भारत में मिलाया गया। उस समय यहाँ के निजाम थे उस्मान अली खान। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में शामिल सबसे अंतिम रियासत कौन सी, तो वो थी हैदराबाद रियासत और 17 जून 1948 को सैन्य कार्रवाई द्वारा ये हमारे भारत में शामिल हुई थी। ऐसे ही मध्य प्रदेश का जब आगे हम बढ़ेंगे मध्य प्रदेश में, हम देखेंगे मध्य प्रदेश में कुछ हिस्से ऐसे हैं जो हमारे मध्य प्रदेश के दूसरी तरफ गए और दूसरे राज्यों में हमारे यहाँ जब मध्य प्रदेश में भाषा के आधार पर गठन हुआ, भारत में जब भाषा के आधार पर गठन हुआ तो मध्य प्रदेश में कुछ भाग ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश के दूसरे जगह गए और मध्य प्रदेश में दूसरे राज्यों के भाग आए। तो उनमें से एक था सिरोंज विदिशा को हमने राजस्थान से लिया, जबकि मंदसौर का सुनेल टप्पा वाला क्षेत्र जो है हमने राजस्थान को दिया था। और विदर्भ और नागपुर वाला क्षेत्र जो है वो आपका महाराष्ट्र में गया, जो पहले किसका हिस्सा था, पार्ट ए का हिस्सा था, या आपका इस क्षेत्र का हिस्सा था सीपी एवं बरार, पार्ट ए का हिस्सा था, जो वर्तमान में महाराष्ट्र में। ऐसा क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का भाषा के आधार पर गठन। वैसे सबसे पहले भाषा के आधार पर गठन आंध्र प्रदेश से किया गया था अक्टूबर 1953 में। फिर राज्य पुनर्गठन आयोग और राज्य पुनर्गठन के आयोग के द्वारा हमारे मध्य प्रदेश का गठन। फिर मध्य प्रदेश में जिलों का गठन, वर्तमान में कितने जिले हैं, ये सारी चीज़ें हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी थैंक यू वेरी मच।